Hello students, once again welcome in the online class of Faculty of Education KCC। लॉकडाउन के इस समय में जो ऑनलाइन क्लासेस की सुविधा आपको दी गई है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप उस सभी क्लासों का भरपूर लाभ उठा रहे होंगे। हर मेथड के टीचर आपको अलग अलग रूप से समझा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप उन सभी चीज़ों को अच्छे से समझ रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, और लॉकडाउन में जो घर में बैठे हैं उसका पूरा लाभ उठा रहे होंगे। तो आइए, आज ईपीसी 2 के एक नए चैप्टर के साथ मैं फिर से आपके साथ आया हूं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि व्हाट इज आर्ट इन एजुकेशन एंड एजुकेशन इन आर्ट, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन आर्ट इन एजुकेशन एंड एजुकेशन इन आर्ट। तो ये तो हमारे टाइटल का अधूरा पार्ट था, आधा पार्ट था। हमारा पूरा टाइटल क्या है? ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन। तो उस दिन लास्ट क्लास में मैंने आर्ट इन एजुकेशन की बात छोटी सी की थी। आज उसका एक हिस्सा आपको बताता हूं कि ड्रामा इन एजुकेशन। जिस तरह कला का शिक्षा में क्या योगदान है, क्या महत्व है, क्या उपयोगिता है, उसी तरह ड्रामा यानी कि अभिनय, नाटक, इसका शिक्षण में क्या अभिप्राय है, इसकी क्या उपयोगिता है या क्या उपादेयता है, इसकी क्या जरूरत है। ये दोनों चैप्टर मिलके हमारा ईपीसी 2 का पूर्ण टाइटल बनता है, ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन। लास्ट क्लास को आप अच्छी तरह समझ चुके हैं कि आर्ट इन एजुकेशन एंड एजुकेशन इन आर्ट। आज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ड्रामा इन एजुकेशन, ड्रामा की एजुकेशन, शिक्षा में क्या उपादेयता है। शिक्षा पठन पाठन पद्धति, यहां मैं आपको सिर्फ उसी विषय पे बात करूंगा। पठन पाठन पद्धति, टीचिंग लर्निंग मेथोडोलॉजी, उसमें व्हाट इज द रोल ऑफ ड्रामा इन टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, आप शिक्षक बनने जा रहे हैं, कुछ समय बाद आप एक अच्छे टीचर बन के निकलेंगे। अब प्रश्न उठता है कि ये शिक्षण पद्धतियों में, शिक्षा में या पठन पाठन पद्धति में ड्रामा या अभिनय की क्या भूमिका है, क्या उपादेयता है, क्या जरूरत है। इसको समझने के लिए आपको पहले समझना होगा कि ड्रामा क्या है। व्हाट इज ड्रामा? अभिनय है क्या? अभिनय तो हम सभी लोग करते हैं, आप सब जानते हैं। बिना अभिनय के जीवन चल ही नहीं सकता है। मैं जो आपको आज पढ़ा रहा हूं, यह भी एक अभिनय है। इस कैमरे के आगे आपके साथ, बिना आपके रहे, आपसे बात कर रहा हूं, अपनी बातों को रखने की कोशिश कर रहा हूं, अपनी बातें समझा रहा हूं, और जो मेरी बताने की पद्धति है या मैं जो कहना चाह रहा हूं वो कितना सफल है, ये अभिनय पर निर्भर करता है। बिना अभिनय के जीवन का कोई मूल्य है ही नहीं, या जीवन जिया ही नहीं जा सकता। अभिनय ही जीवन की एक आधारशिला है। एक आदमी हर क्षण अभिनय करता है, हर क्षण। आप जो भी काम कर रहे हैं वो एक अभिनय है। लेकिन मैं यहां उस अभिनय की बात नहीं कर रहा हूं। मैं यहां उस अभिनय की बात करूंगा जो कि डिलिबरेटरी किसी काम के लिए किया जाता है। अब एक एग्जाम्पल आप समझिए कि आप अपने बच्चों से घर में, अपने भाई से, छोटे भाई से, बड़े भैया से, मां पिताजी से, या मां पिताजी अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। लेकिन अचानक बच्चा कोई गलती करता है और मां पिताजी बहुत गुस्से में आ जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, उसको डांटते हैं, मारते हैं, फटकारते हैं, जो भी करते हैं।
क्या वो ऐसा ही रोज करते रह जाते हैं? नहीं, ऐसा रोज नहीं करते। वो पर्टिकुलर टाइम है, वो कुछ देर के लिए वैसा अभिनय करते हैं ताकि वो बच्चा रास्ते पे आ जाए और पुनः इसके बाद फिर से वैसे ही प्यार करते हैं। तो ये है अभिनय। अभिनय की जो वास्तविक परिभाषा है कि मन में उठने वाले तरंगों को जब हम अपने हाव भाव और भाषा भंगिमा के द्वारा किसी के सामने प्रस्तुत करते हैं तो वह अभिनय बन जाता है। अर्थात मेरी जो भाव भंगिमा है, मेरा जो एक्सप्रेशन है, मेरा जो बॉडी लैंग्वेज है, वो उस वस्तु स्थिति के साथ मैच करना चाहिए, तभी अभिनय है। अब एक उदाहरण समझिए कि आप अगर अपने दोस्त को कहेंगे कि अरे कल ना मेरी तबीयत बहुत खराब थी, किसी को विश्वास होगा कि आपकी तबीयत खराब थी? क्योंकि आपकी भाषा, आपकी भाव भंगिमा, आपका एक्सप्रेशन आपकी बात को सपोर्ट नहीं कर रहा है, इसलिए आपकी बातें प्रभावी नहीं होगी। जब आपके पास आपको दुख व्यक्त करना है तो वो आपका एक्सप्रेशन, आपका बॉडी लैंग्वेज, वो सारा चीज अगर उसके साथ मिलता है तभी जाके वो भाव निकलता है। तो ये अभिनय है, आप उस वस्तु स्थिति को प्रकट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जीवन बिना अभिनय के चलता नहीं है और अभिनय की सार्थकता ही बात को प्रभावी बना सकती है। अगर अभिनय की सार्थकता नहीं होगी तो बात प्रभावी नहीं होगा। आप इमोशनली अटैच कब किसी को कर पाएंगे? जब आपके अभिनय में, आपकी एक्टिंग में, आपके बॉडी लैंग्वेज में वो बातें निकल के सामने आएगी, तभी आप किसी को अपने से कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये है ड्रामा, ये है अभिनय। कुछ अभिनय जो है वो स्वतः प्रक्रिया है, वो होती है, वो अपने आप चलती है। किसी पे गुस्सा हो जाना, किसी से खुश होना, कभी हंस के बात करना, कभी रूठ के बात करना, कभी झटक के चलना, कभी स्लो चलना, ये सारी चीजें अभिनय है, लेकिन ये स्वतः प्रक्रियाएं हैं। लेकिन कभी कभी इन्हीं स्वतः प्रक्रियाओं को किसी विशेष परिस्थिति के लिए अपने अंदर जबरदस्ती लाना पड़ता है, ये कहलाता है अभिनय। जो स्वतः प्रक्रिया है वो अभिनय नहीं है। हर लोग एक्टर नहीं बन पाता है, जबकि जो एक्टर काम करते हैं वही हर लोग काम करता है। वही गुस्साना, वही एक्टिंग करना, किसी की नकल उठाना या किसी सिचुएशन को क्रिएट करना, किसी पात्र को निभाना। हम ही में से कोई ना कोई पात्र हैं। तो इसलिए हर कोई एक्टर नहीं बन पाता। एक्टर कौन बन पाता है? जो उस विशेष परिस्थिति को अपने अंदर अवधारित करके दोबारा प्रस्तुत करने की क्षमता रखता है, वही अभिनय करने में सक्षम माना जाता है। उसी को आप अभिनेता कह सकते हैं। हम सब बात बात में मजाक में कहते हैं, नहीं बहुत बड़ा ड्रामेबाज है यार, ये बहुत ड्रामा करता है, या कहते हैं ये ड्रामा बंद करो तो तुम। इसका मतलब कि वो जो कर रहा था वो डिलिबरेटली उस चीज को ला रहा था, वो वैसा है नहीं। तो ये है अभिनय, ये है ड्रामा। अब सवाल है कि इसकी उपादेयता क्या है शिक्षा शिक्षण में, पठन पाठन प्रक्रिया में। तो मैं एक बात पहले भी कहा हूं, आज भी आपको बताता हूं कि टीचर सबसे बड़ा अभिनय करने वाला व्यक्तित्व होता है। अगर टीचर को अभिनय करना नहीं आएगा तो वो कभी सफल शिक्षक हो ही नहीं सकता है। कोई प्रश्न नहीं उठता है कि टीचर एक इफेक्टिव टीचर होगा जब तक कि उसको अभिनय करना न आए। अर्थात उसका बॉडी लैंग्वेज,
उसकी भाषा अगर उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को प्रूफ करने के लिए सपोर्ट नहीं करती है तो वो पर्टिकुलर चैप्टर या विषय वो पढ़ा ही नहीं सकता है। इसको आप दूसरे उदाहरण में आप दूसरी तरह से समझिए कि अगर एक साहित्य का टीचर कोई विरह भाव की कविता आपको पढ़ा रहा है और हंसते हुए पढ़ा रहा है, क्या वो कविता प्रभावी होगी? नहीं हो पाती, कभी हो ही नहीं सकती है। वीर रस की कविता आप पढ़ा रहे हैं और आप में वो वीरता है ही नहीं, आपके अंदर, आपके बातों में, आपके व्यक्तित्व में, आपके एक्टिविटी में वो वीरता है ही नहीं, तो आप वीर रस की कविता कैसे पढ़ाएंगे? नहीं पढ़ा सकते आप। ये तो हुआ विषय से संबंधित। दूसरा कि टीचर एक क्लास में जब जाता है अपने विषय को लेके, तो उसकी पहली भूमिका क्या होती है? पहली भूमिका होती है कि बच्चों के साथ अपने आप को जोड़ना, कनेक्ट करना, तभी तो वो अपनी बात रख सकता है ना। मैंने ईपीसी के चैप्टर में भी आपको बताया था कि हम बहुत विद्वान हैं, बहुत ज्यादा जानकार हैं, लेकिन मेरी बात बच्चों तक तब तक नहीं पहुंचेगी जब तक हम अपने आप को बच्चों के साथ इमोशनली अटैच नहीं कर लेते। मतलब कि हमारी फ्रीक्वेंसी बच्चे के फ्रीक्वेंसी से मैच नहीं करेगी तो हमारी बात बच्चों तक नहीं जाएगी। और वो फ्रीक्वेंसी मैच कैसे होगी? जब तक हम इमोशनली अटैच नहीं होंगे। और इमोशनली अटैच कैसे होंगे? जब तक हमको अभिनय नहीं आएगा। अब एक उदाहरण समझिए कि आप क्लासरूम जाने से पहले आपको एक कॉल आता है और किसी बात को लेकर आप उससे बहुत गुस्साए रहते हैं, बहुत ज्यादा क्रोधित हैं आप, और क्लास में जाके क्या आप उसी क्रोध का प्रयोग अपने बच्चों के साथ कर सकते हैं? आपके चेहरे पे वैसा ही क्रोध रहेगा, आपका हाव भाव वैसा ही रहेगा, आपकी बातें वैसे ही रहेगी, आपके पढ़ाने का तरीका वैसा ही रहेगा। क्या बच्चे समझ पाएंगे या आपसे जुड़ पाएंगे? नहीं। क्लासरूम के गेट से इन करते साथ पुरानी बातों को आपको तुरंत अपने दिमाग से हटाना पड़ेगा और अपने चेहरे पे मुस्कुराहट और बच्चों के लिए प्यार लाना पड़ेगा। तभी जाके आप अपनी बातों को बच्चे तक रह सकते हैं। ये क्या है? यही तो अभिनय है, यही तो ड्रामा है। और टीचर अगर यह करने में सक्षम है तो टीचर एक सफल शिक्षक है, क्योंकि पहला काम टीचर का है बच्चों के साथ जुड़ना। जो टीचर बच्चों के साथ जुड़ नहीं पाया वो टीचर किसी सूरत में अपने विषय को बच्चों तक नहीं पहुंचा सकता है। इसलिए आपकी पहली भूमिका है, आपकी पहली जरूरत है कि आप बच्चों के साथ इमोशनली अटैच हों। यह बात बच्चों पर भी लागू होती है। जो बच्चा टीचर के साथ इमोशनली अटैच नहीं होगा वो टीचर की बातों को रिसीव कर ही नहीं पाएगा, और टीचर की बात को अगर रिसीव नहीं कर पाएगा तो उसके पढ़ने की कोई बात ही नहीं रहेगी। पहले भी आपको मैंने बताया था कि ईपीसी का मतलब क्या है? इनहैंसिंग प्रोफेशनल कैपेसिटी या कैपेबिलिटी। प्रोफेशनल कैपेसिटी कब बढ़ेगी? जब आप अपने काम को बहुत अच्छे ढंग से निष्पादित करेंगे। बहुत काम अच्छे ढंग से कब निष्पादित करेंगे? एक टीचर का काम निष्पादन क्या है? अपने विषय को बच्चों तक पहुंचा देना। बच्चों तक कैसे पहुंचाएगा? बच्चों तक पहुंचाने के लिए बच्चों के साथ उसकी कनेक्टिविटी होनी चाहिए। कनेक्टिविटी कैसे होगी? कनेक्टिविटी तभी होगी जब टीचर एक अच्छा अभिनय करने वाला होगा। इसका मतलब कि आपकी पूरी पढ़ाई का निचोड़, आपके पूरे ट्रेनिंग का निचोड़ सिर्फ इतना है कि आप तभी एक सफल शिक्षक हो सकते हैं जब आप बच्चों के साथ इमोशनली अटैच हो जाएं। तभी आपकी बातें बच्चों तक पहुंचेगी। और इसके लिए सबसे बड़ा जरिया है आपका एक अच्छा अभिनेता होना। अभिनेता होना या ड्रामेबाज होना या ड्रामा करना या एक्टिंग करना या अभिनय करना, यह केवल पठन पाठन के लिए काम नहीं है, यह पूरे जीवन में आपको काम देता है।
आप ट्रेन में बहुत ज्यादा भीड़ में आप फंसे हुए हैं और आपके सामने कोई सीट पे बैठा है और थोड़ी सी जगह बन सकती है, आपको लगता है कि वो थोड़ा घसक जाए तो थोड़ी सी जगह बनेगी। आप उसे बड़े प्यार से अभिनय के साथ कहते हैं कि चाचा जी, भैया जी, थोड़ा सा घसक जाइए ना, मैं बैठ सकता हूं क्या, मैं यहां बैठ सकता हूं क्या। आपके अभिनय में, आपकी वाणी में, आपके बातों में ये जब प्रभाव इतना बनता है कि वो चीज उसको अटैच करे, तो वो कम जगह होते हुए भी घसक जाता है और कहता है कि हां बैठ जाइए। लेकिन आप अगर व्यवहार कर दे, थोड़ा घसको ना बैठेंगे, जगह होगी भी तो वो आदमी और इधर घसक जाएगा और बोलेगा नहीं नहीं यहां जगह नहीं है, आपको बैठने की जरूरत नहीं। तो अभिनय हर परिस्थिति में, हर अवसर पर काम आता है। बिना अभिनय के, मैंने कहा कि जीवन सफल नहीं हो सकता है, उसी तरह बिना अभिनय के पठन पाठन की प्रक्रिया भी कभी भी सफलता से पूरी नहीं हो सकती है। आप समझ गए? आपको कितना बड़ा ड्रामेबाज होना है, कितना बड़ा एक्टर बनना है, आपको अपने अभिनय की क्षमता कितनी बढ़ानी है। और अभिनय की क्षमता तभी बढ़ेगी जब आपकी पर्सनालिटी, आप अपनी पर्सनालिटी को इन्हांस करेंगे। आपकी बातों के साथ बॉडी लैंग्वेज की कनेक्टिविटी होगी, वजन होगा आपके बोलने का। शब्दों के वजन से ही भाव अर्थ बदल जाता है। उसे मारो मत, जाने दो, इसका अर्थ, और उसे मारो मत जाने दो, दोनों का अर्थ, सेंटेंस एक ही है। उसे मारो मत जाने दो, इस वाक्य में सिर्फ वजन बदल दीजिए तो अर्थ बदल जाता है। उसे मारो मत जाने दो, उसे मारो मत जाने दो, कितना बड़ा अर्थ का अनर्थ हो गया, आपने देखा। यह है अभिनय। तो इसलिए एक सफल शिक्षक बनने के लिए, पठन पाठन को और प्रभावी बनाने के लिए आपको अपनी अभिनय क्षमता का विकास करना पड़ेगा। मोनोटोनस आप पढ़ाएंगे, आपके बॉडी लैंग्वेज में कोई वैसी बात नहीं होगी कि बच्चों को आपके तरफ कनेक्ट करे, बच्चों को आपसे जोड़े, तब तक आपके पढ़ने पढ़ाने का कोई लाभ नहीं मिल सकता है बच्चों को। इसलिए ड्रामा इन एडुकेशन को ऐड किया गया, इसीलिए जोड़ा गया। कि ये क्यों जोड़ा गया, आप समझिए, बहुत बड़ी बात है। आप बहुत जानकार हैं, बहुत नॉलेजेबल हैं, आप में सब विषय की बहुत अच्छी पकड़ है, आप सब चीज बहुत अच्छा पढ़ा सकते हैं। लेकिन ये कब सफल होगा? जब आप ये बच्चों तक पुटअप कर देंगे। और बच्चों तक पुटअप कैसे होगा? जब आप में वो अभिनय क्षमता होगी कि आप बच्चों तक जाके अपनी बातों को पहुंचा दें। बच्चों तक कब पहुंचाएंगे? जब बच्चे आपसे इमोशनली अटैच होंगे। इमोशनली अटैच कब होंगे? जब आपको अभिनय करके बच्चों को अपने साथ जोड़ने की क्षमता आती होगी। इसलिए स्टूडेंट्स, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैं आपको, जब लॉकडाउन खुलेगा, क्लासेस हमारे शुरू होंगे, तो प्रैक्टिकली मैं आपको ये करके दिखाऊंगा, ये चीज बताऊंगा कि अभिनय का आपके क्लास में कितना इंपॉर्टेंस है और आप कैसे इसको इन्हांस करके अपनी क्षमता को बढ़ा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपने ये चैप्टर को समझा होगा। अब ड्रामा एंड आर्ट इन एडुकेशन एक कंप्लीट इंट्रोडक्शन बना। ये जो इंट्रोडक्टरी सेक्शन था हमारा, जिसमें पहले आर्ट इन एडुकेशन मैंने आपको समझाया, अब ड्रामा इन एडुकेशन। अब कंप्लीट ये चैप्टर बनता है ड्रामा एंड आर्ट इन एडुकेशन। इसकी प्रैक्टिकल क्लासेस, जब क्लासेस खुलेंगे तो मैं लूंगा। थ्योरी मुझे उम्मीद है कि आप इसकी चीजों को समझे होंगे। अब इसके साथ साथ आप एक प्रश्न भी लिखिए कि अभिनय क्या है एवं शिक्षण पद्धति में या पठन पाठन पद्धति में अभिनय की उपयोगिता को दर्शाएं। व्हाट इज ड्रामा एंड एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ ड्रामा इन एडुकेशन और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। मुझे उम्मीद है आप सब ऑनलाइन क्लासेस को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे।
बहुत समझ रहे होंगे। और अगर नहीं कहीं समझ में आए बात तो आप पर्सनली कॉल भी कर सकते हैं, किसी विषय पे आप हमसे जानकारी ले सकते हैं। लॉकडाउन का पूरा पालन करिए, अच्छे से घर में रहिए, अच्छे से पढ़िए और सभी चीज़ों को अच्छे से समझिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।